आज की सच्चाई। जिंदगी के रास्ते बड़े अजीब होते हैं। यहाँ हर इंसान अपने भीतर एक दुनिया लेकर चलता है, कुछ सपनों की, कुछ डर की, कुछ चाहतों की और कुछ ऐसी भावनाओं की जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। इस दुनिया में चलते चलते इंसान दूसरों से मिलता है, जुड़ता है, टकराता है और कभी-कभी बिना जाने ही किसी के दिल में जलन की आग जला देता है। ये आग बाहर से दिखाई नहीं देती, पर भीतर ही भीतर इंसान को खोखला करती रहती है। आज की सच्चाई यही है कि बहुत बार लोग आपके सुख से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमी से जलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, कुछ हासिल करता है, आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। वे मुस्कुराते हुए बधाई देते हैं, लेकिन मन ही मन तुलना करते रहते हैं। यही तुलना धीरे धीरे जलन में बदल जाती है। जलन एक ऐसी भावना है जो सामने वाले की उपलब्धि से नहीं बल्कि अपनी असंतुष्टि से जन्म लेती है। इंसान सोचता है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और जब उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो सवाल सामने वाले से नफरत में बदल जाता है। जिंदगी में अगर कोई आपसे जलता है तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि आप खुद को दोष देने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आपने कुछ गलत कर दिया, शायद आपकी सफलता ने किसी को चोट पहुंचा दी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हर चोट आपकी वजह से नहीं होती। कई बार लोग पहले से ही टूटे होते हैं और आपकी रोशनी उन्हें अपने अंधकार का एहसास करा देती है। ऐसे में दोष आपकी रोशनी का नहीं, उनके अंधेरे का होता है। आप उसे जलने दीजिए। ये वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसके भीतर गहरी समझ छिपी है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी को दुख पहुंचाएं या जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। इसका अर्थ ये है कि आप अपनी सच्चाई, अपनी मेहनत और अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें। अगर आपकी ईमानदारी, आपकी सादगी या आपकी प्रगति से कोई जलता है तो ये आपकी समस्या नहीं है। आप अपनी राह चलते रहें, क्योंकि रुक जाना उन लोगों के लिए जीत होगी जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है। ये नियम सिर्फ आग पर नहीं, भावनाओं पर भी लागू होता है। जलन, अहंकार और द्वेष ये सब आग की तरह होते हैं। शुरुआत में ये बहुत तीव्र लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आग उस व्यक्ति को जला देती है जिसके भीतर ये पैदा हुई होती है। जो इंसान दूसरों से जलता है वो अपने ही भीतर शांति खो देता है। उसकी नींद, उसकी हंसी और उसकी सहजता सब उस आग में झुलस जाती है। अहंकार भी उसी आग का एक रूप है। जब इंसान खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, जब उसे लगता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है, तब उसके भीतर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। ये दीवार उसे सच्चाई से दूर कर देती है। अहंकार इंसान को अस्थायी ऊंचाई देता है, लेकिन लंबे समय तक टिकने नहीं देता। आज की सच्चाई यही है कि जो लोग अहंकार में जीते हैं वे अकेले रह जाते हैं। उनके आसपास लोग तो होते हैं, लेकिन अपने नहीं। वस्तुएं भी जलती हैं। जब इंसान चीजों से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है, जब वो उन्हें ही अपनी पहचान मान लेता है, तब वही वस्तुएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन इन्हें ही जीवन समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। जो इंसान चीजों पर घमंड करता है वो भूल जाता है कि समय सबसे बड़ा अग्नि है जो हर वस्तु को राख बना सकता है। इंसान भी जलता है। जलन सिर्फ भावना नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है। जब इंसान खुद से खुश नहीं होता तब उसे दूसरों की खुशी चुभने लगती है। वो दूसरों की हंसी में अपने आंसू ढूंढता है। आज की सच्चाई यही है कि खुश इंसान कभी नहीं जलता। जो संतुष्ट है, जो अपने छोटे छोटे सुखों में आनंद ढूंढ लेता है, उसे किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी हमें रोज सिखाती है कि हर इंसान की राह अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से और किसी की बिल्कुल अलग रूप में। लेकिन जब हम अपनी राह छोड़कर दूसरों की राह देखने लगते हैं, तभी समस्या शुरू होती है। तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। ये हमें ये महसूस कराता है कि हमारे पास जो है वो कम है और जो दूसरों के पास है वही सब कुछ है। आज की सच्चाई ये भी है कि समाज हमें सिखाता है कि दिखावा जरूरी है। लोग मुस्कान ओढ़ लेते हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। वे दूसरों की सफलता पर ताली बजाते हैं, लेकिन दिल में चुभन रखते हैं। इस दोहरेपन की वजह से रिश्ते खोखले हो जाते हैं। इंसान इंसान से नहीं, उसके ओहदे से बात करने लगता है। ऐसे में जलन और अहंकार का जन्म होना स्वाभाविक है। अगर आप इस दुनिया में शांति से जीना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ये स्वीकार करना ही परिपक्वता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दूसरों की भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं है, तब आप मुक्त हो जाते हैं। आप किसी को खुश करने की जिम्मेदारी से आजाद हो जाते हैं। यही आज की सच्चाई है। स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है।
कभी कभी जो लोग आपसे जलते हैं वही आपके सबसे करीब होते हैं। ये सच्चाई कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि जो दूर होता है उसे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क उसी को पड़ता है जो आपके आसपास है, जो आपको देखता है, जो आपकी तुलना खुद से करता है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप अपने मन को शांत रखें और अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद ना करें। याद रखना, आग को अगर हवा मिलती रहे तो वो और भड़कती है, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा कर दें तो वो खुद बुझ जाती है। जलने वाले को जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि आपका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। आपकी निरंतरता, आपकी सच्चाई और आपकी प्रगति ही आपकी असली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आज की सच्चाई ये भी है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो आपको देखकर जल रहा है, कल वही आपकी मेहनत को समझेगा या खुद अपने बोझ तले दब जाएगा। समय हर चीज को उसके सही स्थान पर पहुंचा देता है। आपको बस धैर्य रखना है और अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना है। जिंदगी में अगर आप सच में सुख चाहते हैं तो दूसरों की भावनाओं से नहीं, अपने कर्मों से जुड़िए। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, यही मायने रखता है। बाकी सब शोर है जो कुछ समय बाद शांत हो जाता है। जो लोग आज जल रहे हैं वे भी एक दिन थक जाएंगे, क्योंकि जलते रहना बहुत ऊर्जा लेता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आज की सच्चाई सरल है, लेकिन उसे स्वीकार करना कठिन है। अगर कोई आपसे जलता है तो आप उसे जलने दीजिए। आप अपने मन में करुणा रखें, द्वेष नहीं, क्योंकि अंततः वही बचेगा जो शांति के साथ जिएगा। अहंकार, वस्तु और इंसान, जो भी जलता है वो एक दिन राख हो जाता है, और जो शांत रहता है वही समय की आग में भी निखर कर सामने आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।